अच्छा, साल 2026 के बजट की शक्ल सूरत क्या होगी? कहाँ टैक्स जो है वो कम होगा, कहाँ बढ़ेगा, मईशत में कौन सी बड़ी तब्दीलियाँ और इस्लाहात ज़रूरी हैं? IMF और हुकूमत के दरमियान इस्लामाबाद में होने वाली बातचीत में मामला तय पा गए हैं और आइंदा माली साल के दौरान 15,264 अरब रुपए टैक्स वसूली का हदफ मुकर्रर किया गया है। IMF ने पेट्रोलियम लेवी का हदफ 18% बढ़ाने का कहा है और याद रखें कि ये वही लेवी है जिसकी वजह से आज पेट्रोल जो है वो 409 रुपए ऑलमोस्ट 78 पैसे लीटर 410 मिल रहा ही है कर लें आप। यस, और इसकी कीमत 300 रुपए से भी शायद कम होती अगर IMF ने बिजली और गैस की कीमतों में साल में 2 बार बढ़ाने की शर्त रखी है। जिसका मतलब है कि आम आदमी के साथ सनती शोबे पर भी मजीद दबाव बढ़ेगा और पाकिस्तान की बरामदात मुतासर होंगी। किस हद तक मुतासर हो सकती हैं? व्हाट शुड वी एक्सपेक्ट इन द कमिंग ईयर एंड द रिमेनिंग टाइम पीरियड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर? जावेद कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, CEO पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल। बहुत शुक्रिया आपका जावेद साहब। एक तो ये टैक्सेस हैं, फिर आलमी हालात हैं, गैर यकीनी की सूरत हाल है, तेल गैस की कीमतें हैं, ये पता नहीं कब नीचे आएंगी, इसकी शॉर्टेज का मसला अलग है। ऐसे हालात में कारोबार इंडस्ट्री के लिए क्या नए चैलेंजेस हैं? हमें ग्रोथ की तवक्को भी रखनी चाहिए या नहीं ज़्यादा हो जाएगा? थैंक यू वेरी मच जी। देखें जी, पाकिस्तान को 6 या 7% ग्रोथ की जरूरत है। आपने देखा है कि पॉवर्टी लेवल्स बहुत हाई हैं और हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 2-2.5% है। तो 3% ग्रोथ या 2.5% ग्रोथ से कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। 6 या 7% ग्रोथ की जरूरत है एंड 5 या 6 या 7 साल तक उससे फर्क पड़ेगा पॉवर्टी लेवल्स पे, उससे फर्क पड़ेगा लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे। जो अभी टैक्स रेट्स हैं स्पेशली फॉर्मल सेक्टर पे, फॉर्मल सेक्टर वो सेक्टर जो अभी टैक्स देता है जिसमें कंपनीज भी हैं और इंडिविजुअल्स भी हैं, प्रोफेशनल लोग भी हैं, उन पे ऑलरेडी टैक्स रेट्स बहुत ज्यादा हाई हैं। इन सम केसेस 50-55% अगर आप सारे टैक्स इंक्लूड करें, सुपर टैक्स, विथहोल्डिंग टैक्स, एडवांस टैक्स वगैरह, कहीं भी दुनिया में 55%, 60% टैक्स रेट पे कोई इकोनॉमी नहीं चल सकती। इससे ना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आती है, इससे ना लोग इन्वेस्ट करते हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर जो है वो आगे और पैसे नहीं लगाता और एक्सपोर्ट्स बढ़ाने का भी चांस जो है वो ज़रा मुश्किल होता है। तो गवर्नमेंट को ये चैलेंज है जी कि वो कोई तरीके निकाले कि वो फॉर्मल सेक्टर पे, प्रोडक्टिव सेक्टर पे टैक्स कम करे और अगर उनके पास रिसोर्सेज की कंस्ट्रेंट है, वो IMF प्रोग्राम में है, तो उनको फिर अनऑफिशियल सेक्टर, इनफॉर्मल सेक्टर पे टैक्स लगाने पड़ेंगे। ये जो आप बात कर रहे हैं जावेद साहब, जरा इसी पे हमने अगली बात भी करनी है क्योंकि मौजूदा हुकूमत समेत सभी हुकूमतें जो हैं वो टैक्स नेट बढ़ाने में नाकाम रही हैं। दावे बड़े होते हैं लेकिन कुछ कर नहीं पाती और इसीलिए पेट्रोल, बिजली हो या GST वगैरह, खर्चे तो इसी से निकाले जाते हैं। आपकी नज़र में क्या वजह है कि टैक्स कम देने वाले या और बिल्कुल ही ना देने वालों पर कभी कोई सख्त हाथ नहीं डाला जा सका? देखिए जी, ये अगर मैं खुल के बात करूं तो ये पॉलिटिकल इकोनॉमी का मसला होता है जी, क्योंकि गवर्नमेंट्स जो है वो टच नहीं करना चाहती वो सेंसिटिव जो एरियाज हैं या जो सेंसिटिव पावर ग्रुप्स हैं, रियल एस्टेट सेक्टर हुआ या एग्रीकल्चरल सेक्टर हुआ, ये आपके स्मॉल ताजिर सेक्टर्स हैं। इधर इनको फीलिंग मिलती है जी कि अगर हम यहाँ सख्ती करें तो पॉलिटिकल फॉल आउट होगा और यही हम बार बार कह रहे हैं जी कि अब एक टाइम आ गया है कि आपको सख्ती करनी पड़ेगी, क्योंकि आप उन्हीं लोगों से टैक्स ले रहे हैं जो कंप्लायंट हैं, जो जिनके पास कोई ऑप्शन नहीं है और उसके बहुत डेवास्टेटिंग इम्पैक्ट आ रहा है जी इकोनॉमी पे। लोग छोड़ के जा रहे हैं, आपको पता है बहुत पाकिस्तानी या प्रोफेशनल लोग जो है वो बाहर जा रहे हैं क्योंकि दुबई वगैरह में उनको टैक्स भी नहीं देना पड़ता, उनको तनख्वाहें भी ज्यादा होती हैं, तो एक ये ब्रेन ड्रेन भी हो रहा है। तो आई थिंक जी इस दफा हम ये देखना चाहते हैं कि जरा सख्ती हो और ये एक डायरेक्शन चेंज हो जी। इनफॉर्मल सेक्टर और फॉर्मल सेक्टर के बीच में इतना फर्क नहीं हो सकता, इसकी बड़ी डेवास्टेटिंग इम्पैक्ट होती है क्योंकि आप एक इंसेंटिव दे रहे हैं फॉर्मल सेक्टर को कि आप भी इनफॉर्मल सेक्टर में चले जाएं। एक जगह 0 टैक्स है, एक जगह 60% टैक्स है, तो सारे लोग जो हैं वो 0 टैक्स की तरफ जाएंगे। बिल्कुल, ये आप बिल्कुल दुरुस्त बात करें। तो थोड़ा सा आप अपना कैमरा दूर कर लीजिए, खुद पीछे हो जाइए सो दैट वी आर एबल टू सी यू प्रॉपर्ली।
और हमने आपसे लास्ट ये भी पूछना है कि IMF के तकाजे हैं, ज़ाहिर है वो अपनी जगह हैं, हुकूमत की कुछ अपनी मजबूरियाँ भी, पॉलिटिकल इकोनॉमी की आप बात कर रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर है यहाँ से आगे बढ़ना है। हम अपनी डिप्लोमेटिक विक्ट्री को जितना मर्जी सेलिब्रेट कर लें, हम अपनी ग्लोबल स्टैंडिंग को जितना मर्जी सेलिब्रेट कर लें, जब तक हमारी मईशत ठीक नहीं होगी इन सारी चीज़ों की उतनी अहमियत नहीं हो सकती जितनी होनी जो हमारे लिए सूदमंद साबित हो, जो हमारे आवाम के लिए सूदमंद साबित हो। यहाँ से फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स क्या किया जा सकता है? आप अगर मशवरा देना चाहें, 1 2 3 4 5 मतलब 2-3 मशवरे ही सही, क्या कहना चाहेंगे दैट शुड इमीडिएटली बी डन? देखिए जी, लोअर टैक्स रेट की तो मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूं, मैं फिर वो बात नहीं करूंगा। आई थिंक सेकेंडली जी, हम बात करते हैं कि हमने एक्सपोर्ट ओरिएंटेड होना है। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड होने के लिए जी आपको पॉलिसियां बनानी है जो एक्सपोर्टर्स को डायरेक्टली फेवर करें। और अगर आप एक्सपोर्टर्स से बात करें तो वो आपको अभी भी बताएंगे कि इतनी ज्यादा उनके लिए मुश्किलात है, रुकावट है कि वो एक्सपोर्ट करना उनके लिए आसान नहीं है। तीसरी चीज मैं ये कहूंगा जी कि आपको बिजनेस क्लाइमेट जो है वो ठीक करना है। जो आपने अब पॉलिसियां बनानी है ना, आपको स्टेबल पॉलिसियां बनानी है। जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो चाहते हैं कि पॉलिसियां हो, वो स्टेबल हो, वो हर साल चेंज ना हो, जो फाइनेंस मिनिस्टर्स वगैरह हैं वो चेंज ना हो। अगर आप पाकिस्तान के लास्ट 4 5 6 साल देखें तो इतनी ज्यादा पॉलिटिकल चेंजेस हुई हैं कि वो कोई एनवायरनमेंट नहीं है इन्वेस्टमेंट के लिए। और आई थिंक हम लोग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी इंकरेज करना चाहते हैं, लेकिन हमारी राय ये है कि जी आप पहले पाकिस्तानी बिजनेसमैन को सही माहौल दें, सही इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट दें और उनके साथ जो है डायलॉग रखें और आगे चलें जी। क्योंकि जो मैंने पहले भी कहा, आप नंबर देखें 2.5 2 3 4 3% ग्रोथ से कुछ नहीं होने वाला इस मुल्क में। जावेद कुरैशी साहब, थैंक यू फॉर योर टाइम। CEO पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल हमारे साथ थे। सम मेजर चेंजेस हैव टू बी मेड, अदरवाइज वो जिस तरह उनका भी कहना था कि नथिंग रियली इज गोइंग टू चेंज